नमस्कार। ये कहानी है एक अकेले जहाज की जो तीन बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच फंस गया। होर्मुज के अहम समुद्री रास्ते में जब यह जहाज जब्त हुआ तो इसने अमेरिका, ईरान और चीन के बीच एक बड़े टकराव को जन्म दे दिया। चलिए इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं। और इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निक्की हैली का ये विस्फोटक दावा सामने आता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है, इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी छिपी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में उस दिन ईरान के तट पर हुआ क्या था। क्या थे वो घटनाक्रम जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि अमेरिकी नौसेना ने पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नौसैनिक नाकेबंदी की। इसी दौरान उनकी नज़र ईरानी जहाज ट्यूस्का पर पड़ी। उसे रुकने के लिए बार बार ऑर्डर दिए गए, लेकिन जहाज ने बात नहीं मानी और फिर अमेरिकी बलों ने वो कदम उठाया जिससे तनाव बढ़ना तय था। उन्होंने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब जरा लोकेशन को समझिए। ये सब हुआ रविवार को ओमान की खाड़ी में, ईरान के चाबहार बंदरगाह के ठीक बाहर। ये दुनिया के सबसे बिजी और रणनीतिक शिपिंग रूट्स में से एक है। मतलब यहां पर हुई एक छोटी सी घटना भी आसानी से एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकती है। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। और यहां जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। चलिए देखते हैं कि अमेरिकी सूत्रों का क्या कहना था। तो अमेरिकी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक जहाज पर दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं लदी थीं। अब सवाल यह है कि ये दोहरे उपयोग वाली चीजें आखिर हैं क्या, और ये इतनी जरूरी क्यों हैं कि इसके लिए एक जहाज को ही जब्त कर लिया जाए। देखिए, दोहरे उपयोग का मतलब है ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल अच्छे नागरिक कामों के लिए भी हो सकता है और खतरनाक सैन्य मकसदों के लिए भी। इसे ऐसे समझिए, कुछ खास तरह के मेटल पाइप या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये एक फैक्ट्री में भी काम आ सकते हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में भी। और बस यही वो चीज़ थी जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का सबब थी। जहाज तो जब्त हो गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ शब्दों का असली युद्ध। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने इस घटना को दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों की तरह दुनिया के सामने रखा। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि ये कानूनी कार्रवाई है क्योंकि जहाज पर प्रतिबंधित सामान हो सकता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इसे सीधे सीधे सशस्त्र समुद्री डकैती और एक हमला करार दिया। एक ही घटना, लेकिन नैरेटिव बिल्कुल अलग। और ईरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स वो भी बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी बलों से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन जहाज पर क्रू मेंबर्स के परिवार मौजूद थे, इसलिए उन्होंने संयम बरता। मतलब इस बयान में एक तरह से धमकी भी थी और एक्शन ना लेने की वजह भी। और देखिए, समंदर में जो हुआ उसका असर सीधे जमीन पर, डिप्लोमेसी पर पड़ा। ईरान ने साफ साफ कह दिया, जब तक ये अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती, इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता की टेबल पर कोई नहीं आएगा। पर यह कहानी सिर्फ इस एक जहाज तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि ये जहाज, इस पर लगे प्रतिबंध और चीन, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो जहाज है ट्यूस्का, ये IRSL नाम की एक कंपनी का है और ये कंपनी ये लंबे समय से अमेरिका के रडार पर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि यही वो कंपनी है जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए ज़रूरी सामान की ढुलाई करती है, और इसी वजह से 2019 से ही इस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। और बस यहीं पर कहानी में चीन की एंट्री होती है। याद है निक्की हेली का वो बयान, ये जहाज चीन से ही तो आ रहा था। तो अब ये मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल ट्रायंगल बन गया है जिसमें चीन एक अहम किरदार है। तो हमारे सामने क्या है? एक जब्त किया गया जहाज, कुछ बहुत गंभीर आरोप और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि होर्मुज की खाड़ी में हुआ ये टकराव क्या सिर्फ एक अकेली घटना है, या फिर ये किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है? इसका जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।